नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। हम मॉडर्न इंडिया से 200 प्रश्न करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर मॉडर्न इंडिया से आपके 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 2 प्रश्न जरूर करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? सही उत्तर सी, 1858 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही उत्तर वी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर डी, पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसट नामक व्यवस्था शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? सही उत्तर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? सही उत्तर सी, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सही उत्तर ए, कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? सही उत्तर सी, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सही उत्तर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? सही उत्तर ए, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब
अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही उत्तर ए, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसरॉय के द्वारा पारित किया गया था? सही उत्तर ए, लॉर्ड लिटल। लॉर्ड लिटल 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसरॉय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? सही उत्तर ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसरॉय भारत के एकमात्र ऐसे वायसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? सही उत्तर बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसरॉय ने पारित किया था? सही उत्तर सी, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता था? सही उत्तर ए, नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उनको मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? सही उत्तर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? सही उत्तर बी, सन 1668 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? सही उत्तर बी 1915 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर बी JB कृपलानी, यानी जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? सही उत्तर सी 1906 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सही उत्तर सी सन 1943 ईस्वी में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, निजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? सही उत्तर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? सही उत्तर ए राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सही उत्तर सी मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1976 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ए अश्वनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे अड़ी तो मी मिलाविनाज मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? सही उत्तर सी कोर्ट में। स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे अड़ी तो मी मिलाविनाज का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा है। यह कथन बाल गंगाधर तिलक में कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडली जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? नेक्स्ट क्वेश्चन सही उत्तर है बी लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने JP सैंडर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सही उत्तर बी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर ए गुरु अंगद देव। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया है और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर बी जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? सही उत्तर बी पश्चिम बंगाल। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 ईस्वी में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ए तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मराईकायर लेवाई स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? सही उत्तर बी लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर ए मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां द्वारा की गई थी। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? सही उत्तर ए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, वाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और वारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ए हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सही उत्तर ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? सही उत्तर ए बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? सही उत्तर ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? सही उत्तर डी भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदू रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर ए
1911 ईस्वी में कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ए पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।